नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ओर से आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट थी 19 तारीख को बीत चुकी है और आज 21 तारीख है। 20 तारीख से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर रहे थे तो उनके लिए जो है करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो फॉर ESSE 2023 इज एक्टिव फ्रॉम 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। तो आपके पास समय जो है ना बहुत कम बचा हुआ है। 20, 21, 22, 23, 24 अक्टूबर तक ही आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है वो TGT के लिए भी है, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, PGT और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं सभी के लिए करेक्शन विंडो ओपन है। तो अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से आपको इसे अभी सुधार लेने का मौका है और बाद में आपको देखो कोई मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया था वो रोक दिया गया है और अब पूरी तरह से जो है तैयारी चल रही है कि ये जो परीक्षाएँ हैं EMRS की वो लोकसभा चुनाव के पहले करके नियुक्तियाँ भी प्रदान कर दी जाएँ। तो सरकार जो है तेज़ी से काम कर रही है और आपको भी अपना काम अब तेज़ी से कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा तो दिसंबर जनवरी में संभावना बन रही है। वैसे आप मान के चलिए कि दिसंबर में कम संभावना है, लेकिन जनवरी तक आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में भी अब तेज़ी लाइए और तेज़ी से जो है आगे बढ़िए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे B.Ed में प्राइमरी का जो रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें एक प्रेयर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। उसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि वो B.Ed हैं और B.Ed होने के बावजूद उनका जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं या ना जाएं? निश्चित रूप से फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो B.Ed वाले हैं उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया है बिहार वाली, लेकिन अगर उनका रिजल्ट घोषित हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार BPSC से संपर्क जरूर करना चाहिए, भले ही आप ऑनलाइन संपर्क करें। कुछ ज़रूरी चीज़ें अभी हाल ही में BPSC ने बताई हैं। इसमें एक बात और भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो CTT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, मतलब जो फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद उनका नाम जो है वो रिजल्ट में है। तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा, मतलब कि वो BPSC की प्रारंभिक या प्राइमरी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पास हो चुके हैं, लेकिन CTET उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अध्यक्ष ने यहाँ पर ये कहा है कि ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी कहा गया कि लगभग 10,000 B.Ed अभ्यर्थी जो हैं वो डिप्लोमा धारक भी हैं। जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिले में देना न तो संभव है और न ही आवश्यक। और यहाँ पर देखो, आरक्षण का लाभ किसे नहीं मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्होंने आवेदन में दावा नहीं किया है और अब अपना दावा वो पेश कर रहे हैं। तो या तो अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं होगा या जो कि दिया गया है, तो जो सही प्रारूप है और सही तरीके से जो लोग यहाँ पर आरक्षण का दावा किए हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग भी कई बार ऐसा होता है कि जाति प्रमाण पत्र जो है दो आपके पास होता है और दोनों ही आप लगा देते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक अभ्यर्थी ने अपने 2 जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए और उसके बाद अभ्यर्थी को जनरल काउंट किया गया और वो रिजर्व कैटेगरी में कटाव से ऊपर था, उसके बावजूद उसको नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो सामान्य कैटेगरी के कटाव से नीचे था। तो ऐसी स्थिति में मतलब 2 जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगाने वाले हैं तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन आवेदन में या आवेदन के समय लगा रहे हैं, बिल्कुल वही प्रमाण पत्र आपको जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय भी लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरा लगा दें। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही भर्ती 2015 के अभ्यर्थी को OBC आरक्षण का लाभ देते हुए 30 दिन के भीतर नियुक्ति प्रदान करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र का विवरण अंकित किया है और निर्धारित कटाव से अधिक अंक अर्जित किए हैं तो उसे OBC आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात तो यहाँ पर बताई गई है कोर्ट के द्वारा, लेकिन मामला बड़ा लंबा खिंच गया। 2015 से 2023 आ गया, अब जाके इसको न्याय मिला। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि
बेहतर होगा कि आप ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं ना होने दें, जैसा कि यहाँ पर हुआ यहाँ पर यह था कि अभ्यर्थी ने पुरानी तिथि का अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी जब डीवी हो रहा था तो उस समय जो है प्रस्तुत कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक तो मुख्य वाला था जो उसने ऑनलाइन आवेदन में लगाया था, वो सही क्राइटेरिया पर था। दूसरा वाला उन्होंने सद्भावना के आधार पर लगा दिया कि चलो एक मेरा और भी है, ये भी देख लो। तो यहाँ पर जो डीवी वाले थे ना, उन्होंने देखा कि दो दो लगा रहे हो तो चलो तुमको हम जनरल बना देते हैं। उसके बाद पूरा मामला जो है वो फंस गया और अब मामला कोर्ट में था। हालांकि कोर्ट से न्याय तो मिला, लेकिन 2015 के बाद 2023 में तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति न आए इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप आवेदन करते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं उनको मूल रूप में ज़रूर रखें, ताकि डीवी में आप उन्हें दिखा सकें। तो कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर था। और यहाँ पर ये था कि जो याची के अधिवक्ता हैं सुनील यादव, उनका कहना था कि याची ने चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का दावा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 जाति प्रमाण पत्र दाखिल किए थे। एक तो जो विज्ञापन के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया, और दूसरा समीक्षा दल द्वारा मांगे जाने पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जारी एक अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी सद्भावनापूर्वक दाखिल कर दिया गया। बस इसके बाद मामला सारा यहाँ पर बिगड़ गया था। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अगर आपके पास 2 जाति प्रमाण पत्र है तो ये ध्यान रखिए कि जो आप लगा रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ आपको जो है डीवी में भी लेकर जाना होगा, ठीक है। और बात करेंगे अब आरओ परीक्षा के बारे में ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका OTR होना मस्ट है। मैं कई बार आप लोगों से कहता रहा कि OTR कर लीजिए, OTR कर लीजिए, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाएंगे उस समय OTR करने के लिए बहुत सारे लोग क्लिक करेंगे और वेबसाइट जो है वो हैंग हो जाएगी, OTR होगा नहीं। तो वही चीज़ें अब अभ्यर्थी यहाँ पर फेस कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने इसको संज्ञान में लिया और 3 सर्वर लगा दिए हैं वर्तमान समय में, लेकिन सही बताएं तो कोई भी सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। OTR कर लेना निश्चित रूप से एक बहुत ही बहादुरी वाला काम बन गया है यहाँ पर, क्योंकि दिन हो या फिर रात हो सर्वर जो है बहुत बिजी है। बिना OTR के आप आरओ में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी जो हैं वो इस समय, जो कि बहुत बहुमूल्य समय है, वो अपने पढ़ाई से जो है बिल्कुल जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और OTR के चक्कर में सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 का गेम खेल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये होना था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जब सर्वर खाली था, उनसे मैंने कई बार कहा कि देखिए, और यूपीपीएससी ने भी नोटिस जारी की थी कि OTR कर लो भैया, सभी लोग OTR कर लो। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे लोग संघर्षमय जीवन बिताना अच्छा लगता है उनको, तो अब वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब समय था, जब आसानी से काम हो सकता था, तब तो कई बार कहने के बावजूद भी लोगों को लगा कि बस ऐसे ही है यार, हो जाएगा। तो चलो, अब समस्याएं सामने हैं और विदाउट OTR आप आवेदन कर नहीं सकते हैं, और OTR के लिए वेबसाइट चल नहीं रही है। OTR की तो बात छोड़ो, इसमें आरओ का फॉर्म भरने जाओ तो OTR में लॉगिन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है, और अब कोई क्या कर सकता है। आयोग से जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है, बाकी तो अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं आगे, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि एक्सटेंड होगी डेट। अभी तो समय है, इतने पहले कुछ कहना संभव ही नहीं है यहाँ पर। तो ये थी जानकारी फ्रेंड्स, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर की PDF लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।